उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महोत्सव राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के तत्वाधान में किया जा रहा है, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री ने श्रीनगर श्रीकोट में स्थित विपिन रावत मैदान में छात्रों को हरी झंडी दिखाकर खेल का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के छात्रों की ओर से रिले रेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लंबी कूद समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लिया जाएगा। खेल महोत्सव 2022 के नाम से हमने इसको शुरुआत की है और इसकी शुरुआत जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से आज शुरू हो रहा है। ये 3 दिन लगातार चलेगा और अब हर साल हम किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के खेल महोत्सव के कार्यक्रम किया जाएंगे, जिसको कि उमंग के नाम से जाना जाएगा। और मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्राचार्य जी का, अपने डायरेक्टर मेडिकल शिक्षा का सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। टिहरी में नई टिहरी मुख्यालय स्थित बौराड़ी अस्पताल के बाद नरेंद्र नगर का सुमन चिकित्सालय जिले में दूसरे नंबर पर बड़ा अस्पताल है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, मगर काफी लिखा पढ़ी के बावजूद भी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति अभी तक अस्पताल नहीं कर पाया है, जिस कारण मरीजों को हरिद्वार और देहरादून के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं इसी बीच अब जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार नरेंद्र नगर सुमन अस्पताल पहुंचकर 41 महिला पुरुषों के अल्ट्रासाउंड कर मरीजों को दवाई वितरित करने पर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और सब कुछ ठीक ठाक पाए जाने पर उन्होंने डॉक्टरों की टीम और कर्मचारी की प्रशंसा भी की। इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बार बार ये बातें उठ रही थी कि नरेंद्र नगर में एक अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी स्टार्ट की जाए। मशीन यहाँ उपलब्ध थी और हमारे सीएमओ साहब ने भी ये अवगत कराया कि हमें यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। तो इसमें मैंने सोचा कि खुद ही एक पहल करके हम यहाँ पे स्टार्ट करें। आज लगभग जैसे 41 से 42 शायद अल्ट्रासाउंड हुए हैं। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा आज यहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया गया। उनका ये एक सराहनीय प्रयास है। एक जिलाधिकारी द्वारा इस तरह का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। जनता द्वारा उनको इस पहल के लिए बहुत ही साधुवाद दिया जा रहा है। और यहाँ पर 41 लोगों का अल्ट्रासाउंड किया गया, जिसमें अधिकांश गर्भवती महिलाएं थी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शैक्षणिक स्तर और 2022 से 23 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान सीएम धामी ने नई शिक्षा नीति को लाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा में नई क्रांति आएगी। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जिस तरह से उधम सिंह नगर में खनन से जुड़े मामलों को लेकर एक महिला की हत्या हुई, अंकिता हत्याकांड हुआ, केदार भंडारी का मामला हुआ, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रची गई, ये सारी घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ी करती है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस के सीनियर अधिकारियों के इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री से भी की है। प्रदेश की और देश की चौकीदारी करने की आवश्यकता पड़ गई है। खनन माफियाओं का संरक्षण और अपराधियों की शरणस्थली बने इस उत्तराखंड को बचाने के लिए आप और हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। ये मैं आपके माध्यम से आम लोगों से अपील करना चाहता हूँ। और पुनः प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री को कड़े फैसले लेने होंगे
बाजपुर के ग्राम चकरपुर की शिव कॉलोनी में केनरा बैंक ने लोन की रकम वापस नहीं होने पर एक घर को सील कर दिया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। बता दें कि बाजपुर के चकरपुर निवासी इंद्रावती रामचंद्र ने केनरा बैंक से साल 2015 और 17 में घर बनवाने के लिए 14,50,000 का लोन केनरा बैंक से लिया था। रामवती और इंदिरा रामचंद्र है, इन लोगों ने हमसे लोन लिया था 14.5 लाख रुपए का, और आज की डेट में इनका जो बैलेंस है वो 18,32,000 रुपये है। हमने सरफेसी के एक्शन 13(2) और 13(4) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी कुर्क करी है। आज की डेट में इनका जो लाइबिलिटी है वो 18,32,000 के आसपास है। इन्होंने केनरा बैंक से लोन लिया था, केनरा बैंक बाजपुर से। आज हमने इनकी संपत्ति कुर्क करी है आफ्टर गेटिंग डीएम परमिशन। सितारगंज के श्री कृष्ण प्रणामी महाराज अग्रसेन गौशाला परिसर में ट्रस्ट के अध्यक्ष शीतल सिंघल, महामंत्री महेश मित्तल के तत्वाधान में विधायक उमा शंकर दुबे को जिला योजना आयोग का सदस्य नामित होने पर गौशाला परिसर में उनका भव्य स्वागत हुआ। ट्रस्ट के महामंत्री महेश मित्तल ने इस दौरान कहा कि पिछले 6 सालों से लगातार जनसेवक के रूप में विधायक प्रतिनिधि के नाते अपने दायित्वों का सफल निर्वहन करने वाले धनी व्यक्तित्व ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिला है, मैं उसका उच्च अधिकारियों का, उच्च नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज यहां पर जो हमारा स्वागत के लिए मुझे यहां पर बुलाया गया, मैं यहां के सदस्यों का सबका आभार प्रकट करता हूं। और रुड़की के कलियर में स्थित दरगाह साबिर पाक का सालाना मेला चल रहा है। इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में जायरीन जियारत करने पहुंचते हैं। इस मेले में प्रशासन की ओर से जो ठेके दिए गए हैं उनमें खुली लूट दिखाई दे रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा मंगलोर से बसपा विधायक और कलियर मेला समिति के अध्यक्ष सरबत करीम अंसारी का आरोप है। उनका आरोप है कि मेले में जायरीनों के लिए 80,000 रुपए रोजाना में 30 शौचालय उपलब्ध कराने का ठेका दिया गया था, लेकिन ठेकेदार 30 में से 16 शौचालय खा गए। मेले में सिर्फ 14 शौचालय ही उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, इन शौचालयों में ठेकेदार को बिजली पानी की सुविधा और हर शौचालय पर साफ सफाई कर्मचारी देना था, लेकिन इसमें कोई सुविधा नहीं दी गई है। अनुमति दी थी 30 शौचालय की, लेकिन वास्तविक में जगह पे जितने इस्तेमाल हुए उतने का ही पेमेंट किया जाएगा। उसका अगर माननीय विधायक जी ने ये सवाल उठाया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच करा के जैसा मामला पाया गया उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर वहाँ देखिए, इस तरह की शौचालय से लेके या पीने के पानी से लेके या दवाओं से लेके हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। मेले में जानकारी के लिए गया था, कल भी निरीक्षण करने के लिए भाई क्या क्या जो है मेले में जो है गड़बड़ियाँ हो रही है, लेकिन मैंने जहाँ तक महसूस किया वहाँ गड़बड़ियाँ बहुत, वहाँ पता नहीं क्या आलम मचा हुआ है, लूट मची हुई है एक किस्म से कि भाई पता नहीं साबिर साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन्हें जल्दी कमा खा लो। तो जहाँ तक लैटरिनों की बात है, अब देखो मेले के अंदर 30 लैटरिनें दी गई, मोबाइल लैटरिनें 30 दी गई और 14 वहाँ मिली मुझे मौके पर जब मैंने निरीक्षण करा। विकासनगर के हिमालयन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विकासनगर के आसपास के क्षेत्रों के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल जो है ये इसका ऑर्गेनाइजर है और शहर में विकासनगर में आज हम लोग एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये जो इवेंट है ये खेलों में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट मानी जाती है। तो इंडिया के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे जो है अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। ये भारत की परंपरा में शुमार है और इस विधा को बहुत तेज़ी से विकसित हुई है। मैं उत्तराखंड तीरंदाजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तोमर साहब को और उनके पूरे टीम को और आर्चरी एसोसिएशन भारत की बधाई देता हूँ कि इस क्षेत्र में इस स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है और बड़े अच्छे टैलेंट निकल करके आ रहे हैं। भगवानपुर में झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज करणवाल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ने कहा कि मैं ब्लॉक
भगवानपुर की जनता के अभूतपूर्व समर्थन और सहयोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उन सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरी बेटी करुणा कर्णवाल को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख के रूप में चुना है। जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। जिला पंचायत अध्यक्ष सभी 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए। ये पूरे देश में मैं कहूँगा ये मेरे संगठन की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा जो बैठक हुई है उसमें अभी तक संगठन की प्रगति पर चर्चा हुई है। देखिए, मुख्य रूप से संगठनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला किस रूप में हो, हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठ सक्रिय हों, उसी दृष्टि से आज और कल की बैठक रहेंगी। खासतौर पर जो मुझसे वार्ता हुई प्रातःकाल राष्ट्रीय महामंत्री जी की, उसमें अभी तक की प्रगति, संगठनात्मक प्रगति के रूप का विषय हमने उनका आगे रखा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का आज के युग में बड़ा महत्व है। सोशल मीडिया के विषय क्या क्या होने चाहिए, उन विषयों पर अभी सबको मार्गदर्शन आपको हमको मिला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री साथ हम लोग बैठने वाले हैं। सरकार और संगठन का समन्वय, ये तीसरा विषय वहाँ पर हमारा चर्चा का रहेगा।